हैवानियत से बेटियों को बचाओ। हल्ला बोल में आज हम इसी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये भारत का गुस्सा है 4 साल से 30 साल की बेटियों के खिलाफ हैवानियत पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर तक जोरदार नाराजगी है, जबरदस्त आक्रोश। कॉलेज से लेकर स्कूल तक बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से हुई दरिंदगी पर बवाल जारी है कि मुंबई से सटे ठाणे में एक स्कूल में मासूम बच्चियों के यौन शोषण की खबर ने झकझोर दिया। लोग रेल पटरी पर उतर गए और ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी। कोलकाता में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इधर दिल्ली में कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी के मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई की और ममता सरकार से सख्त सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स भी बना दिया। दिलचस्प ये कि जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहां पे परिवार से नहीं मिलते। वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये राहुल गांधी ने आज उन तमाम महिलाओं का जो सड़कों पर उतरी थी, देश के हर एक नागरिक का और खास करके उस पीड़ित और पीड़िता के परिवार का अपमान किया है, इस प्रकार की ओछी और निम्न स्तर की बातें करके कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है। दरअसल कोलकाता में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई? एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? पुलिस ने क्राइम सीन की सुरक्षा क्यों नहीं की? 1000 लोगों को अंदर क्यों आने दिया? उपद्रवियों को अस्पताल में कैसे घुसने दिया गया? प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? এবার এটা বন্ধ করুন। এবার আপনারা এই প্রসঙ্গ আমরা নিতে পারছি এখন এরপরে প্রয়োজন হলে আপনাদের ডেকে পাঠাবো। আপনারা প্লিজ এরকম ভাবে বাড়ির সামনে আর ভিড় করবেন না। আমরা আজকে থেকে কোনো রকম কথাবার্তা আর মিডিয়ার কাছে বলবো না। আজকে এরপর থেকে আমরা মিডিয়ার কাছে আর কোনো কথাবার্তা বলবো না। ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। उन्होंने वो आशा दी थी, नहीं हमने बोला। आप लोगों को शक था शुरू से कि कोई इनसाइडर जॉब है अभी भी है। এটা আমরা বলেছি, সিবিআই লোকজন বলেছেন এবং আমরা ওদের উপর ভরসা রাখছি, কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, আমরা সবার উপর ভরসা রেখে চলছি, সবার উপর ভরসা রাখছি এবং আপনাদের উপরে। जी, ये आवाज सिर्फ हम लोग का नहीं है, उनका पिता माता का नहीं है, दुनिया का है। सब चाहते हैं, सब भी चाहते हैं जी, कुछ ये तो होना ही है, होना ही चाहिए। डॉक्टर से अस्पताल में दरिंदगी के बाद डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान आपको हैरान कर देंगे। জনরোধ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন। যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। दूसरी ओर ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन शोषण को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस पर लापरवाही के आरोप है। आरोप ये कि पुलिस ने वक्त पर शिकायत नहीं दर्ज की। पुलिस की लापरवाही को लेकर लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि पथराव तक बात पहुंच गई। हंगामा बढ़ा तो सरकार ने भरोसा दिलाया। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। पूर्ण देशात वारंवार घडतात आणि आपल्याकडे कशी घाणेरडी पद्धत सुरू झालेली आहे की ठराविक राज्यातल्या ठराविक घटनांचं राजकारण केलं जाते। माझं मत असं आहे की आज
संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखात पण लिहिलेलं आहे. एका बाजूला आपण लाडकी बहीण म्हणत असताना, योजना आणत असताना, या बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत, त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहेत आणि आपण कुठला तरी एखादा विषय घेऊन, म्हणजे एखाद्या राज्यात झालेली घटना नाही, देशात कुठेही अशी घटना घडता कामा नये आणि या घटनेला जे कोणी गुन्हेगार जबाबदार असतील त्यांना तर लवकरात लवकर केस चालवून मग ती फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा. सरकार कोई भी हो, किसी की भी पार्टी हो, बेटियों की सुरक्षा को लेकर घिर रही है, लेकिन सियासत है कि थमती नहीं. बंगाल का एक एक हाथ, एक एक लोगों की अंगुलियां ममता बनर्जी की तरफ जा रहा है कि ये गुंडों को प्रश्रय देती, बलात्कारियों को प्रश्रय देती, उसके सबूत को छुपाती, बलात्कारियों को बचाने का काम करती. इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए. इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे. यहां राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है. रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है. मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए. कोलकाता से लेकर ठाणे तक जांच जारी है, लेकिन पूरी सच्चाई कब सामने आएगी ये कहना मुश्किल. आज तक ब्यूरो. लॉकेट चैटर्जी, आज मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगी कि जिस आवाज में आप कोलकाता की बच्ची के लिए आवाज उठा रही हैं, उसी जोश में आप ठाणे की भी उन 2 बच्चियों पर बोलें. दिक्कत वहीं शुरू होती है जब महिला नेत्रियां, महिला सांसद, पुरुष सांसद, सब के सब राजनीति देखकर तब मुंह खोलते हैं या मुंह पर टेप लगा लेते हैं. आज लॉकेट जी, आप बात कीजिए कोलकाता की बेटी की, लेकिन ठाणे की भी 2 बेटियों की बात कीजिए जहां की शिंदे साहब के साथ आपकी सरकार चल रही है. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं. देखिए, देश में जहां पर भी महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर अत्याचार होगा, उसमें कौन सा सरकार है इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिला के विषय बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए. लेकिन हम लोग बंगाल में अभी देख रहे हैं कि ममता जी के सरकार में एक के बाद एक 12 साल में बहुत सारा घटना घटी है, लेकिन किसी को एक भी विचार नहीं हुआ है. रिसेंटली आपको जो आरजी का जो बेटी की हत्या हुई है, आप लोग जानते हैं कि कैसा भयानक ये इंसिडेंट है, लेकिन इसके ऊपर भी ममता बनर्जी राजनीति कर रहे हैं. खुद का सरकार के विरोध में रास्ते के ऊपर आ गया है और बाम या राम ये सबको दोष दे रहे हैं. आप बोलिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बेटी हम लोगों के लिए, परिवार के लिए देवी जैसा है. हम लोग देवी का पूजा करते हैं. बंगाल देवी का भूमि है. ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी एक बेटी का हत्या को लेकर यहाँ पे राजनीति होते हैं, लेकिन विचार नहीं अभी तक हुआ है. प्रियंका जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ. सवाल यही है कि चाहे वो सौरभ गांगुली हो, हरभजन सिंह हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो ऐसे मुद्दे पर निकल रहे हैं. आखिर कोलकाता पर इतने मुखर तरीके से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं? जिस मुद्दे पर पूरे देश में डॉक्टर सड़कों पर है, उस पर उद्धव ठाकरे जी आज जाकर बोलते हैं जब ठाणे का ये केस आता है. अखिलेश यादव एक लंबा चौड़ा पूरा लेख लिखते हैं, लेकिन कोलकाता शब्द उससे मिसिंग है. राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, आज जब उनसे पूछा जाता है तो वो उस पर कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं. क्यों? यही तो दिक्कत है ना, इसीलिए स्थिति सुधरती नहीं है. सबको एक सुर में बोलना होगा. तो ये सवाल मेरे लिए है अंजना जी. हाँ प्रियंका जी. हाँ प्रियंका जी, आप ही से सवाल है, बोलिए. हाँ, मैं सबसे पहले आपने कहा उद्धव जी ने इसके बारे में बात नहीं की. उद्धव जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पिछले 1 हफ्ते में, तो शायद ना प्रेस से कोई वार्ता हुई होगी जहां पे उनकी बातचीत हो पाई होगी. पर शिवसेना का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, मेरा एक चिट्ठी देख लीजिए जो मैंने खुद राष्ट्रपति को लिखी है. उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक शक्ति कानून बनाया था जिसकी मंजूरी अब तक प्रेसिडेंट के पास रखी हुई है, राष्ट्रपति जी ने दी नहीं है, जिसके चलते मैंने चिट्ठी लिखी थी. हमने सबने आवाज उठाई है
और अब क्योंकि ये मामला पूरा सीबीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को। उम्मीद है कि जो भी कार्रवाई सीबीआई को करनी चाहिए टाइम बाउंड मैनर में होगी और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। मुद्दा ये है, आक्रोशित माहौल है, और इस तरीके का आक्रोश आज जो आपको बदलापुर में देखने को मिला, उसमें जो कमियां हैं केंद्र राज्य सरकार की वो स्पष्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कैसे एक शक्ति कानून पास हुआ था असेंबली में, आज तक प्रेसिडेंट का नॉड अवेटेड है, आज तक उस सरकार ने प्रेसिडेंट का नॉड नहीं लिया था। क्या था वो शक्ति कानून? वो शक्ति कानून महिलाओं को ही और सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए ऐसे प्रावधान बनाए थे कि जो भी प्रोसिक्यूशन हो, जो भी पनिशमेंट हो, वो इतने पुरजोर तरीके से किए जाएं जहां आने वाले पीढ़ियों में कोई इस तरीके की जुर्रत ना कर पाए महिलाओं पे और बेटियों पे। आज जिस स्कूल में ये घटना हुई है, स्कूल ने इसका संज्ञान ना लेकर 3 दिन लगा एफआईआर दर्ज करने में, और एफआईआर तब दर्ज हुआ जब पेरेंट्स ने जाकर मेडिकल रिपोर्ट ली। मेडिकल रिपोर्ट के अंतर्गत पता चला उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 4 साल की बच्चियां हैं, 4 साल की बच्चियां तो स्कूल जाती हैं इस उम्मीद में कि घर के बाद अगर कोई सेफ माहौल है तो स्कूल है। स्कूल किसका है? स्कूल के जो डायरेक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। 3 दिन लगता है एफआईआर दर्ज करने में, पुलिस प्रशासन आकर कहता है, और यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पे जो लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं उसमें कोई भी राजनेता नहीं है, वो सब वहां की पीड़ित जनता है। जहाँ पे महिलाएं कह रही हैं 200 करोड़ प्रचार में लगाते हैं ये लड़की बहन के लिए, हमें नहीं चाहिए वो 1500 रुपए, हमें हमारी बेटियों को इंसाफ दो, हमारी बेटियों को न्याय दो। आज उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ। आज तक हमने उसके बारे में भी कुछ, उद्धव साहब ठाकरे जी ने उसके बारे में भी कोई राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा न्याय मिलना चाहिए, किसी ने नहीं कहा ये सरकार में गलती है, ये सरकार में गलती है। वो मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं दिखा रहे हैं, जब लाठीचार्ज आपने कर दिया है उन लोगों पर। अजय कुमार जी, तो 4 साल की बेटी के लिए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है, पर एक जो वहां पे कलकत्ता में हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सीबीआई के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें आकर लॉकेट चैटर्जी जो भी कह रही है मैं उनसे सहमत हूँ कि होनी चाहिए कार्रवाई, पर क्या ये सिलेक्टिव साइलेंसेस जो होता है ये क्या सही है? बिल्कुल। मणिपुर में यही मेरा प्रश्न है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए चुप रहते हैं, लाल किले से बोलते हैं महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, ये जब वेस्ट बंगाल में काम होता है, प्रज्वल रेवन्ना पे चुप रहते हैं, इस कानून पे चुप रहते हैं जो महाराष्ट्र में हमने पास किया था और प्रेसिडेंट ने अब तक क्लियर नहीं किया है, और फिर आप कहते हैं महिला न्याय को लेकर, जब सब कुछ हो गया तब आप कहते हैं हम एसआईटी गठित करेंगे। तो दुर्भाग्य ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, जो एक सेफ स्टेट माना जाता था महिलाओं के लिए, और वो अब यहाँ इस स्थिति पे आ पड़ा है, तो सवाल निशान पूछे जाएंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप बोले, क्योंकि राहुल गांधी ने 4:12 पर 14 अगस्त को एक ट्वीट किया था 2024, जिसमें उन्होंने तमाम बातें, देखिए सवाल आज ये है कि किसने ट्वीट किया, किसने नहीं किया, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसलिए बोला, इसलिए नहीं बोला, लेकिन हाथरस पर यही नेता उत्तेजित थे, उनका गुस्सा बड़ा था। प्रियंका जी हाथरस जा रही थी, आज कोलकाता को लेकर कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा आपकी पार्टी का। आज क्यों नहीं आप लोग उतरते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं कोलकाता? आज यही बीजेपी पूछ रही है कि क्यों इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सख्त टिप्पणी की है उस पर सवाल किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां पर हूं, मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? आज भी वो मुद्दा उतना ही ज्वलंत है, वो नेता विपक्ष है इस देश के। अजय जी देखिए प्रियंका जी, समस्या सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। आप बताइएगा कि राम रहीम से शुरू कर लीजिए। समस्या है कि सरकार राम रहीम जी को लगातार पेरोल देते हैं और आप बोलते कि बेटी सुरक्षित होगी। आसाराम बापू को आप जो है लगातार पेरोल देते हैं। तो जो सरकारी तंत्र है, बिल्किस बानो वाली घटना देख लीजिए, कलकत्ता वाली घटना देख लीजिए, हाथरस वाली देख लीजिए, बदलापुर, राजस्थान, पूरे देश में की स्थिति जो है, तेलंगाना वाले भी घटनाएं देख लीजिए। अगर आप सिर्फ नेता लोग जो है गलत नहीं कर रहे हैं, प्रेस गलत कर रहा है, मीडिया गलत कर रहा है, पब्लिक भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम, मैं शुरुआत करूंगा सिंपल चीज, क्योंकि मैं एक पूर्व पुलिस ऑफिसर भी रह चुका हूं। अगर इस सिस्टम में जैसे बदलापुर की घटना हो या कलकत्ता की घटना में एफआईआर में रजिस्ट्रेशन की देरी, जो नए कानून आए हैं, जो पार्लियामेंट में जो पास हुआ था पिछले पार्लियामेंट के समय, उस समय में उस कानून को देख लीजिए। आपने पुलिस के पावर को इतना बढ़ा दिया है और देश में कोई सवाल नहीं कर रहा है। पुलिस की जवाबदेही खत्म हो चुकी है कि आप एफआईआर 3 और 7 साल के बीच में
अगर मोलेस्टेशन होता है, कोई भी होता है, लड़कियों का हाथ पकड़ते, कुछ भी छेड़खानी करते हैं, तो पुलिस विल इंक्वायर, द पुलिस विल टेक टाइम टू इंक्वायर, ऑटोमेटिक एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। तो समस्या सिर्फ अंजना जी, हम बोल देंगे कि राहुल गांधी जी ने कम से कम ट्वीट तो किया, प्रधानमंत्री जी ने कभी ट्वीट किया है? मणिपुर से लेकर के, बदलापुर से लेकर के, हाथरस से लेकर के, भाजपा के एक नेता दिखाइए, सिर्फ विपक्ष के जो है, कम से कम राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, कांग्रेस के लीडर और प्रियंका जी, हम सब लोग बोल रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैलकाटा के बारे में अभी भी कहते हैं। बदलापुर की घटना देख लीजिए, अब कितनी जो है अफसोसजनक घटना है कि ये घटना जो हम सुन रहे थे 13 अगस्त की घटना है, ये 7-8 दिन पहले की घटना है। आप सोच लीजिए पब्लिक का आक्रोश इस तरह के जो हम सुन रहे थे, पता नहीं कितना डेट सही है कि नहीं, जो उसको जो है उसका सत्यापित करने की आवश्यकता है। बट आप अगर हम तो विपक्ष में हैं, हम जाते हैं हर जगह बोलते हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र के जिम्मेदार नेतागण है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री का क्या जिम्मेदारी आप बताइए? मणिपुर में एक आर्मी ऑफिसर की जो है पत्नी को जो नग्न कर दिया था, उनको घुमाया था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो जिम्मेदारी जो सरकार की होती है। ठीक है, लॉकेट जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो आप लेकर आए हैं, उसके प्रावधानों की वजह से पुलिस वाले केस देरी से रजिस्टर कर रहे हैं, एफआईआर। ये तो जो नया संविधान जो आए हैं, बहुत पहले से ममता बनर्जी 2011 से ममता बनर्जी बंगाल में सरकार में है, बहुत सारा घटना घटी है इसमें। तो उस टाइम का क्या बात है, उस टाइम के क्या विचार हुआ था, ये पूरा वही सरकार का जिम्मेदारी है कि तुरंत, जैसा आरजी कर में जो बेटी का जो घटना घटी है, उसमें बहुत सारा मतलब ममता बनर्जी ने इसको इग्नोर किया, इसको बहुत सारा छुपाने का कोशिश किया। ये संविधान, खुद का संविधान बना के ये पूरा चला, और हम सब लोग देखे हैं कि एक के बाद एक कोलकाता पुलिस ने जो प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया था कि इतना देर में एफआईआर लॉन्च क्यों हुआ था, इतना देर में अभी तक सेमिनार हॉल को क्यों पुलिस ने ताला नहीं लगाया था, क्यों उसका पेरेंट्स को 3.5-4 उसने नहीं दिया है। तो ये बहुत सारा कुछ है। कार्रवाई के टाइम में कल जब सीबीआई के हाथ में चला गया था, तब ट्रकों भर के लोग आया, पुलिस के सामने आके पूरा तोड़-फोड़ करके चला गया, जो सबूत था उसको मिटा दिया गया। आप बोलिए सीबीआई कैसे जांच करेंगे? ठीक है, लॉकेट जी, यही आरोप महाराष्ट्र में भी लग रहा है, ठाणे में, और ठाणे तो मुख्यमंत्री साहब का इलाका है। फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या होना चाहिए? वहां भी विपक्ष कहे कि इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री। 12 घंटे 4 साल की बच्चियां हैं जिन पर रेप का आरोप है। मिस लॉकेट चैटर्जी, we want justice। हम लोग कांग्रेस को बार बार हम लोग देखे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो बोला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो अभी कहाँ गया? बंगाल में वो आया नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान खुला था, तो आज बंगाल में क्यों नहीं आ रहे? आज क्यों बार बार उसको प्रश्न करने के बाद अजय कुमार बोल के? ठीक है, एक मिनट अजय जी, आ रही हूँ लॉकेट जी, आ रही हूँ। आप नहीं, लॉकेट जी को पूछे, अधीर रंजन चौधरी का बयान नहीं पढ़ते है क्या? प्रॉब्लम क्या है ना, इन लोग को जो झूठ के ठेकेदार बन गए। दूसरी बात है अंजना जी, समस्या बहुत बड़ी है। हाथरस में तो प्रियंका जी खुद गई थी ना अजय जी। एक मिनट। अरे नहीं, एक बेंचमार्क जब सेट करता है कोई नेता, वो खुद गई थी ना हाथरस। बीच में मत बोलिए लॉकेट जी, बारी बारी से। हाथरस तो खुद प्रियंका जी गई थी ना। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, इसी के चलते जो है ना विषय का समाधान नहीं होता। हमारे वहां पर प्रेसिडेंट थे सबसे बड़े, कम से कम अधीर रंजन चौधरी वहां के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। हर जगह राहुल गांधी पहुंचने के फिर उल्टा हम पूछेंगे कि मोदी जी कहीं पर भी नहीं गए। एक जगह तो हाथरस कहीं नहीं गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम। प्रज्वल रेवाना के बारे में आप बताइए, कोई भी पार्टी हो, 3000 वीडियो। इस देश में लड़कों को जो है, मर्द को ये लग रहा है कि हम कुछ भी दुष्कर्म कर लें, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जो है इस देश के जो है, क्योंकि पुलिस तंत्र जो इसको ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये लग रहा है कि लोग जो
आप बताइएगा कि छेड़खानी और ये रेप की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? और जितने सरकारी आंकड़े हैं अंजना जी, आप भी जानते हैं, आप पुलिस सिस्टम को करीब से भी देख चुकी हैं कि ये 10% होगा छेड़खानी होगा जितना रजिस्टर होगा छेड़खानी का, बलात्कार का, ये अन्य अपराध का। जब हमारे जो प्रज्वल लोग को लगता है कि आप शक्तिशाली हैं, आसाराम बापू है, प्रज्वल रेवन्ना है, और तो हम बच सकते हैं। और ये धारणा जो है, अब बिल्किस भाई, ये धारणा पूरे देश में जो है धीरे धीरे जो ना सबके बीच में फैल गई है कि हम कुछ भी कर ले लड़कियों के साथ, लॉकेट जी जवाब दीजिए, हमारे पर कार्रवाई नहीं होगी। आपके नेताओं का नाम गिना रहे हैं, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। शुभांकर जी आ रही हूँ। सॉरी मुझे आई कांट हियर यू। वो सारे नेताओं के नाम बता रहे हैं आपके, और जेडीएस वाले प्रज्वल रेवन्ना भी याद दिला रहे हैं जिनके साथ आप लोग चुनाव लड़े थे। एक एक करके तमाम नेताओं के नाम गिरा रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह से लेकर उन्नाव के विधायक, ये तो सभी बीजेपी के नेता थे जिन पर गंभीर आरोप थे। हैं। आप मुझे एक ही बात बताइए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो लोग इंडिया गठबंधन में हैं, आज हम लोग देखे हैं कपिल सिब्बल ने तृणमूल सरकार का केस लड़े थे। कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस से, कपिल सिब्बल जी ने तृणमूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न रखे थे। आप देखिए इंडी गठबंधन, अरे प्रियंका जी उनको पूरा करने दीजिए, मैं आ रही हूं। सरकार का बात करते हैं, लेकिन आपको पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो ये लोग, जो लोग दोषी है, इसके लिए सरकार के तरफ से जो लोग अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाया, उसके तरफ से कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन जो है एक दूसरे को बचाने का कोशिश। अब महाराष्ट्र में जब कुछ होगा तब आप लोग चिल्लाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, राजनीति करेंगे, और जब बंगाल में कुछ होगा तब आप लोग चुपचाप रहेंगे। इसके बाद बोलेंगे कि इसके बेटी को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, है ना? कपिल सिब्बल आज केस डिफेंड कर रहे थे पश्चिम बंगाल की तरफ से, सरकार की तरफ से। इस पर प्रियंका जी उनका आरोप है, इंडी वाले सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक मिनट मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए। बोलिए प्रियंका जी, आवाज जा रही है। हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, बार बार लॉकेट चैटर्जी प्रियंका गांधी जी का नाम रटे हुए हैं, तो अगर वो कह रही है प्रियंका गांधी जी के पहुंचने से ही महिलाओं को न्याय मिलता है, हम सब प्रियंका गांधी जी से कहेंगे, प्रियंका जी, ये लोग सब लॉकेट चैटर्जी जैसी महिलाएं एमपी होने के बावजूद सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आप हाथरस पहुंची तो शायद बेटी को न्याय मिला, आप अगर वहां पर पहुंचेंगी तो सीबीआई बेटी को न्याय जल्दी दिलवा देगी, या सुप्रीम कोर्ट जल्दी संज्ञान लेकर उन पे कार्रवाई कर देगा। मैं प्रियंका गांधी जी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी तो सिर्फ राजनीति कर रही है। अब मैं लॉकेट चैटर्जी से बस एक चीज पूछना चाहती हूँ। लॉकेट जी, मणिपुर छोड़िए, बिल्किस बानो ने तो अपनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी, अपनी राज्य सरकार से लड़ी, उनने अपने जो उन लोगों, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था और फिर उनको बेल दे दिया गया था, क्या लॉकेट चैटर्जी उस पर कुछ बोली थी? क्या लॉकेट चैटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि नहीं, वो जो जिन लोगों को कन्विक्ट किया था उनको वापस जेल भेजिए? क्योंकि लॉकेट चैटर्जी यहाँ पे आकर एस्टेब्लिश कर रही हैं कि लॉकेट चैटर्जी सिर्फ राजनीति करेंगी वेस्ट बंगाल को लेकर, ना कि महिलाओं का न्याय लड़ेंगी। यहाँ पर मेरा सवाल स्पष्ट है, प्रियंका चतुर्वेदी हो या प्रियंका गांधी हो, हम सब ने वेस्ट बंगाल के ऊपर बात उठाई, राहुल गांधी जी ने उठाई। हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या नरेंद्र मोदी जी ने जब आज इस टाइम लाल किले से बात की, उन्होंने बात की कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी प्रज्वल रेवन्ना पर? ठीक है, लॉकेट चैटर्जी जवाब दीजिए, लॉकेट चैटर्जी जी जवाब दीजिए, फिर शुभांकर जी के पास जाना है मुझे। मोदी जी से प्रियंका जी, बहुत दुख से बोल रही हूँ, ये मुद्दा बंगाल का है। अभी जो बंगाल को लेकर पूरा देश में सब लोग उतर गया है, नर्स से डॉक्टर, लॉयर, सब लोग, आम जनता बंगाल के, मतलब पूरा देश में रास्ते के ऊपर आ गया है। हम इसके इशू को लेकर हम लोग का बात कर रहे हैं, इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोला है कि आपका जो नेत्री है प्रियंका गांधी जी, पूरा देश में जब बोले थे हाथरस को लेके, जब बोले थे प्रियंका जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको भी थोड़ा सा रुक कर सुनना चाहिए। नहीं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। प्रियंका जी प्लीज। मैंने सिर्फ महिला होने से उनको बोला, इसमें कुछ राजनीति नहीं होना चाहिए। महिला है वो, प्रियंका गांधी महिला है,
तो उत्तर प्रदेश का महिला के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो यहाँ का भी बंगाल के लिए भी उसको आवाज उठाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। अब जब बंगाल का घटना घट रही है तब आप हाथरस, उन्नाव और मणिपुर का बात कर रहे हैं। हम लोग अभी सिस्टम में है, हम लोग इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं प्रियंका जी। हम बंगाल से जुड़े हुए हैं, हम बंगाल का ही बात करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। आपने देखा है कि 14 अगस्त रात में पूरा राजनीतिक रंग को छोड़ के सब लोग रास्ते के ऊपर आ गया था। और यहाँ का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, उसका विधायक, उसका एमपी, सब लोग रास्ते के ऊपर, खुद का सरकार खुद के लिए, विरोध के लिए रास्ते के ऊपर खड़ा होके बोल रहा है कि जस्टिस चाहिए। ये कौन सा तमाशा है? कौन सा राज्य में ये सब देखे है कि ऐसा टाइप का जो विचार नहीं दे सकते और नौटंकी करने के लिए वो खुद बोल रहा है मंच के ऊपर, ये राम और बाम का काम है। मतलब सीपीएम शुभांकर भट्टाचार्य, काम है। शुभांकर भट्टाचार्य, ये मुगालता में कोई पार्टी ना रहे कि किसी पार्टी की वजह से ये मुद्दे उठ रहे हैं। बीजेपी भी सामने आकर बोल रही है टीवी पर, लेकिन डॉक्टर्स सड़कों पर निकले हैं। डॉक्टर्स ने देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट किया है, जिसकी वजह से ममता सरकार दबाव में आई है। वरना स्कूल, वरना कॉलेज, और कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो इसको सुसाइड बना ही दिया था, फैमिली को बोल दिया था। सवाल यह कि अकाउंटेबिलिटी, अब जैसे ही कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सुओ मोटो एक्शन लेना शुरू किया, तब एसआईटी गठित किया जा रहा है, तब एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे बात ऑफेंस या डिफेंस की तो होनी नहीं चाहिए। क्या इस बात को लेके कोई डिबेट हो सकता है कि रेप एक जघन्य अपराध है कि नहीं? कोई डिबेट है? यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट इसके उसके लिए बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन बात परेशानी की तब उठती है जब हम लोग अपनी लड़ाई भूल जाते हैं कि लड़ाई लड़नी किसके खिलाफ है। बंगाल में बंगाल सरकार को गिराने के लिए लड़ाई लड़ रहे तो दूसरी लड़ाई, फिर वो रेप की लड़ाई। अभी ये चीज अगर महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में वहां की सरकार को गिराने के लिए लड़ाई है, तो वो भी फिर रेप केस से हट जाता है। उत्तराखंड में भी हुआ, नर्स वापस लौट रही थी, उसके साथ भी हुआ, उसका वर्णन नहीं होता है। तो ये भी एक राजनीति है और यहाँ पे रेप की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर रिपोर्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हमें अपराध के खिलाफ में लड़ना है तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें, अगर सिस्टम की बात करें ना, तो केंद्र से लेकर हर एक राज्य तक में उस सिस्टम को बदलिए ना। एनईपी लाएगा, सेंटर लाएगा। तो फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मॉरल साइंस खत्म कर दिया जाता है, क्लास 5 6 में खत्म कर दिया जाता है, वैल्यू एजुकेशन भी कहते हैं, वो भी 8 9 तक, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू रखते हैं? आप तो लॉ में तब्दीली लाने की बात करें, बाद में करिएगा, पहले शिक्षा में तो तब्दीली लाइए। आप गुड टच बैड टच आप लड़कियों में सिखाने पुलिस जांच ना करे। एक सेकंड। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस काम ना करे और मॉरल वैल्यूज का क्लास स्टार्ट कर देने से रेप रुक जाएगा देश में। मतलब सवाल तो यह है ना कि कन्विक्शन करना होगा। कन्विक्शन के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। यहीं पर पुलिस प्रशासन आता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर गृह मंत्रालय होता है राज्य का। जितने अकाउंटेबल महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय है, उतना ही गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो उनके दरवाजे पर सारे सवाल जाएंगे। विवेक जी, ममता बनर्जी कह रही हैं वाम और राम है इस घटना के पीछे, खास तौर पर जब हॉस्पिटल पर हमला हुआ था रात में। देखिए, वामपंथियों ने तो नाक में दम कर रखा है तृणमूल कांग्रेस के इस इंसिडेंस के ऊपर कम से कम। तो ये कहना जैसे लॉकेट चैटर्जी कह रही हैं कि साहब इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ मिले हुए हैं, ऑल दिस इज नॉनसेंस। लेफ्ट ने मोहम्मद सलीम, हमारे सीनियर मोस्ट नेता, वृंदा करात, पहले दिन से डॉक्टरों के साथ बैठ करके वहां पे धरना दिया। शाम बाजार तक अस्पताल से हम लोगों ने वहां पे प्रदर्शन निकाला। प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ा, जिसमें लिखा था मल्टीपल इंजरीज ऑन द बॉडी, जिसके आधार पे उस वक्त ये कहा गया कि एक आदमी नहीं कई आदमी इन्वॉल्व होते रखते हैं, पहली चीज। और हमारे जितने कर्मचारी यूनियन है जो वामपंथी दलों से एफिलिएटेड है, जितने हमारे डॉक्टर एसोसिएशन है, सब वहां पे एक्टिव हैं और सबने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि आप एक्शन लीजिए। ये पहली चीज है। ये बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि इनके नेता, इनका कैडर, ये भी वहां पे उतरे हुए हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी भी उतरी है। तो ऐसा कहना साहब कि वहां पे इंडिया अलायंस एक तरीके से समर्थन दे रहा है इस तरह के इंसिडेंसेस को और सरकार के साथ है, ये बातें गलत है। पहली दूसरी चीज नहीं सुनिए, दूसरी चीज बीजेपी से हमारी ये नाराजगी है कि आपको ये इंसिडेंस विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, आप और चीजें करिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने 22 प्रवक्ताओं को पूरे देश में भेजा,
जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, उत्तेजना और फैलाने की कोशिश करी और कोशिश करी कि भाई एक इंसिडेंस हो गया है, फायदा उठाओ और हो सके तो वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, मैं तो गिनाऊंगा ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट, ये इतनी जो पूरी लिस्ट है मैं नहीं उसमें जाना चाहता, लेकिन ये इस तरह के इंसिडेंसेस को यूज करके अपोजिशन के राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा करके बहाना ढूंढना, क्या ये ठीक है? आज महाराष्ट्र में हुआ है, लगाएंगे आप प्रेसिडेंट रूल? जरा बताइए मुझको। 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न ठीक है, लॉकेट जी जवाब दीजिए इसका। ये बहुत डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। सीवी आनंद बोस दिल्ली भी आए, इस पर हम लोग प्रेसिडेंट रूल का कोई बात नहीं है, मुद्दा को हम लोग हटाएंगे नहीं। हम लोग का जो एकदम मुद्दा जो मिशन है कि जस्टिस चाहिए, इसके ऊपर ही हम लोग मुद्दा है विचार चाहिए। जस्टिस दिलाना है। इस साइड हम लोग नहीं जाना चाहते। कोई प्रेसिडेंट रूल का बात नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात नहीं हुआ। ये तो सीबीआई को जस्टिस दिलाना है। श्रीलेखा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे ना तो मतलब सिर घूम जाएगा। दिन में आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा हो चुका है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने तरीके से इश्यूज पर अग्रेसिव होती है। मतलब सबका टोन बदलता है, किस राज्य में इंसिडेंट है उसके हिसाब से उनका टोन बदलता है, रेप के भी मैटर्स पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन सवाल है कि पहला रिस्पॉन्स जो है वो ऐसे केसेस में पुलिस का ही होगा, और पुलिस को ही अकाउंटेबल बनाकर बेटर कन्विक्शन करके, और जो ये भारतीय न्याय संहिता में रेप के बाद मौत की धारा 66 बनाई गई है, जिसमें कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। सवाल यह है कि कन्विक्शन तो हो। कई लोग ये कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए रेप पर, इसकी मांग बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन सवाल है कि कन्विक्शन ही नहीं होगा, जब आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या सजा होगी? श्रीलेखा जी बोलिए। श्रीलेखा जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपका ऑडियो जा रहा है। शिवराज जी, आपके पास आते हुए इसी सवाल का जवाब। अनम्यूट कीजिए। अंजना जी, मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आकर के एक प्रण लेना चाहिए कि हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा भी मैं वो इशू नहीं मानती, मैं रेप को जरूर ये इशू मानती हूँ कि जब किसी महिला का रेप होता है, किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है, किसी बच्ची के साथ ऐसा है, तो कम से कम इस सिचुएशन में लोगों को एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पैनल में 2 महिला नेत्रियां बैठी और दोनों ने अपने अपने पॉलिटिकल जीवन में दंश झेला है, अलग अलग तरीके का दंश झेला है, जो सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बात रखी भी है। लेकिन इस परिस्थिति, इस ओहदे पर आने के बावजूद भी अगर हम ऑल इंडिया विमेन मैनिफेस्टो नहीं बना पा रहे, हमारे एमपीज एक साथ आकर के काम नहीं कर पा रहे, तो इस देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे देश में ही घटना हुई जब निर्भया का केस हुआ, उसके बाद कानून बने, उन कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हुआ या नहीं हुआ ये तो हमारे सामने है। उसके बाद एक निर्भया पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में हो रहा है, बदलापुर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेत्री अपने साथ बैठ करके अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम नहीं कर पाएंगी विमेन एमपीज, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी महिला का, किसी भी राजनेता पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी विश्वास हो पाएगा कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक छोटा सा जवाब इसका, सिर्फ 2 लाइन का। मैं तो बस पूरी विनम्रता से शुभ्रष्टा जी से यही पूछना चाहती हूँ कि ये भी जिम्मेदारी सिर्फ महिला नेत्रियों की है। पुरुष प्रधान देश में पुरुष कोई पहल नहीं उठा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं इनफ इज इनफ, देश के गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं इनफ इज इनफ। हम बिल्कुल 2 लाइन का जवाब। बस एक ही बात है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग 33% संरक्षण का बिल लेके आए, नारी बंधन बिल लेके आए हैं, तो हम नारी को सम्मान देते हैं। ये केंद्रीय सरकार ने नारी को सम्मान देते हैं। हम नारी का विषय में बहुत सेंसिटिव विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए।